प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि खुदावंत की मोहब्बत एक बार फिर हमें मिल सकी है और परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना और महिमा कर सकें। और जबकि हम जानते हैं कि हम इस समय अपनी कमजोरी के आलम में हैं, और लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपनी सामर्थ हमें दी है कि हम एक बार फिर से प्रभु की महिमा कर सकें, प्रभु की आराधना कर सकें। और थोड़ा लेट आने के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आपसे अनुरोध है कि आप हम सब के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थनाओं की बहुत आवश्यकता है। और अभी मुझे चंगाई मिली, मेरी पत्नी को भी परमेश्वर ने चंगाई दी है और मेरी बेटी को भी चंगाई दी। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि आने वाले समय में हम पूरी रीति से स्वस्थ होकर के और भरपूरी के साथ परमेश्वर की सेवा कर सकेंगे। और मैं परमेश्वर का इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि इतने विपरीत हालात में भी, इतनी कमजोरी में भी, क्योंकि आलम में भी परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को संभाला। और हम जानते हैं कि जब ये वायरल होता है और इसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आती है और बहुत वीकनेस आती है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने संभाला है। कभी कभी मुझको खड़े होने में या बैठने में अचानक से एकदम घुमाव सा आता है वीकनेस के कारण से। सो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ज़रूर आप प्रार्थना कीजिए, ये मेरा निवेदन है आप सबसे। प्रेज द लॉर्ड। आइए, पहला वचन जो प्रभु ने हमें वचन दिया वो है पहला पतरस उसका 2 अध्याय 21 पर। आइए, वचन में जाने से पहले हम अपने पूरी रीति से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों पर सौंपते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए परमेश्वर, कि आपने हमें संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। बहुत सी कमियां, बहुत सी घटियां, बहुत सी गलतियां हमारे जीवन में हैं, लेकिन फिर भी आप हमें प्रभु जी क्षमा करते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी अगुवाई इस सभा में करें खुदा। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन जुड़ रहे हैं सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। आप सब पर दया और रहम कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर विनी, जय मसीह की। और सैमुअल ब्रदर, जय मसीह की। मुझे मालूम है कि आप लखनऊ से हैं, और प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष और बरकत दे। मिसेस डेविड, सबको भी जय मसीह की। और वो भी कमजोरी के आलम में, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें भी संभाला, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन में चलते हैं। और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो। प्रभु का वचन कहता है, पहला पतरस 2 अध्याय उसके 21 पद में पौलुस कहते हैं कि और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठा करके तुम्हें एक आदेश दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप किस लिए बुलाए गए हैं? मैं और आप कष्ट उठाने के लिए बुलाए गए हैं, दुख उठाने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उसने दुख उठाया और इस बात को उसने बताया। उसने ये पद चिन्ह दिया, ये आदर्श दिया, ये चिन्ह दिया कि तुम उसके चिन्हों पर चलो। किस पर चलो? उसके चिन्हों पर चलो। आज मैं और आप किसके चिन्ह पर चल रहे हैं मेरे प्रियो? आज मैं और आप शैतान के चिन्हों पर चल रहे हैं, शैतान की बातों पर चल रहे हैं, शैतान की जो योजनाएं हैं उसको पूरी कर रहे हैं। पल पल पे आज मनुष्य झूठ बोल रहा है, पल पल पे मनुष्य व्यभिचार कर रहा है, पल पल पे मनुष्य एक दूसरे के साथ बुरा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए एक आदर्श दिया है। उसने कितनी खूबसूरत आदत दी है, देखा?
जब वो पैदा हुआ, प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो वो मानव स्वरूप में पैदा हुआ और एक माँ के अंडर में, एक पिता के अंडर में, अपने पासबानों के अंडर में उसने सेवकाई करी। उसने क्या करा? उसने अंडर में रहा, उनके दिशा निर्देशन में चला, क्योंकि खुदा का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में बढ़ रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो तो खुद स्वरूप खुदा का था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर और मनुष्य यानी अपने माता पिता, अपने आदरणीयों के साथ, अपने पासबानों के साथ उनकी देखरेख में बढ़ रहा था। प्रेज द लॉर्ड। उसने मेरे और आपको आदेश दिया। फिर हम देखते हैं वो जवानी के आलम में रहा। उसने अपने पिता, जो उसका सांसारिक पिता यूसुफ थे, उनके साथ वो बड़ाई का कार्य भी किया। ये एक रिश्ता भी निभाया उन्होंने। उसने हर जगह एक आदर्श दिया कि देखो, मैं एक बेटा होने के नाते अपने पिता के साथ सहयोग करता हूं, मैं अपने पिता के साथ सहयोग करता हूं। क्या आज के बेटे बेटियां अपने माता पिता के साथ सहयोग कर रहे? जरा अपने आप को जांचें और देखें और परखें। उसके बाद जब वो नौजवान होने के बाद में जब वो रहा तो अपने भाई बहनों को भी उसने, कौन से भाई बहन थे? उसने कहा, एक बार जब प्रभु यीशु मसीह की माता और उसके भाई उससे मिलने के लिए आए तो क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? कहा, लोगों ने कहा, अरे तेरी माता और तेरे भाई आए हैं। उसने कहा, सुनो, मेरे माता पिता मेरे भाई बहन वो है, मेरी माँ मेरे भाई वो है जो परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुनते और उस पर चलते हैं। हालेलुया। ये रिलेशन एक उसने मुझे और आपको दिया। हर एक बातों को मेरे प्रियो उसने हमें समझाया, हर एक बातों को उसने अपना आदर्श दिया। उसके बाद जब वो सेवकाई में उतरा तो उसने मनुष्य की इतनी चिंता करी। क्या चिंता करी उसने चिंता करी कि ये भूखे ना रह जाएं। क्या आज के बड़े बड़े प्रचारक, आज के बड़े बड़े लोग जो हैं, प्रेज द लॉर्ड रेबेका लाल सिस्टर जय मसीह की, आज के लोग, आज के प्रचारक क्या इस बात की चिंता करते हैं, जो हमारी सभा में लोग आए हैं या जो लोग सभा सुनने आए हैं, उन लोगों को क्या हम चिंता करते हैं कि आप लोग सुरक्षित हैं या नहीं हैं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा कि ये मुझे इनकी चिंता है, ये 2 दिन से मेरे साथ है, 3 दिन से मेरे साथ है, कहीं ऐसा ना हो भूख के कारण ये रास्ते में गिर जाएं, रास्ते में रुक जाएं। कोई ऐसी चिंता करने वाला है आज मेरे और आपके जीवन में? कोई पासबान, कोई सेवक करता है ऐसी सेवा अपनी कलीसिया की? वो पूरे लोग जो उसके पीछे चलते थे उनकी चिंता करता था। उसने कहा, इनके लिए रोटियों का इंतजाम करो। तो चेले भी उसकी परीक्षा लेने के लिए क्या कहते हैं, क्या 200 दिनार की रोटियां इसमें पूरी हो जाएंगी? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, या ढूंढो किसी के पास रोटी और मछली। उसको तो मालूम था, उसको तो मालूम था कि ऐसा होगा, उसको मालूम था। तभी तो उसने कहा कि आप पूछो किसी के पास रोटियां हैं। उस छोटे बच्चे को, जिसकी मां ने उसको टिफिन दिया, उसको टिफिन दिया होगा कि बेटा भूख लगे तो जब तू कलाम सुन रहा हो, जब तू वचन सुन रहा हो और जब तुझे भूख लगे तो तू अपनी रोटी लेकर के खा लेना। और 2 मछली उसको दी थी। लेकिन वो मौजज़ा जो होने वाला था वो उस बच्चे को भी नहीं मालूम था। लेकिन प्रभु ये जानता था कि मैं इंतजाम करूंगा। अब्राहम के लिए मेढ़े का इंतजाम यहोवा ने किया
कि उसको अपने बेटा कुर्बान ना करना पड़े, लेकिन वो हमें चेक करता है। वो हमें चेक करता है कि हम उस पर कितना विश्वास करते हैं। वो हमें चेक करता है कि हम किस योजना में चल रहे हैं। वो हमें चेक करता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। वो हमें चेक करता है कि हम उसके अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, जो पद चिन्ह उसने दिए हैं। और हम देखते हैं कि वहां मेढ़े का इंतजाम किया, और यहां पर पूरी जो इतने 5,000 की भीड़ थी, ये तो पुरुषों की गिनती थी, ना उसमें बच्चों की गिनती थी, ना महिलाओं की गिनती थी। इसका अर्थ ये बताता है कि वहां पर कितने सारे लोग थे। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वो लोगों की संख्या और 5 रोटी और दो मछली ने कैसे करिश्मा हुआ। और खुदा ने दोनों हाथों को उठाकर कहा कि प्रभु परमेश्वर पिता, तू इस पर अपनी आशीष दे। और हम देखते हैं कि खुदावंद का धन्यवाद हो कि वहां इतने लोगों ने खाना खाया। और कितने टोकरे बचे थे उसमें? 12 टोकरे बचे। मेरे प्रियो, मेरा और आपका यीशु मसीह जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो बहुत कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। और लिखा है कि वो आदर्श हमें दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। प्रेज द लॉर्ड। हम कहते हैं मेरे प्रियो, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने जब सास की पतरस की जो सास थी, पतरस की सास के पास उसे देखने गया और उसके बुखार को चंगा किया, क्योंकि वही अथॉरिटी, वही पावर ऑफ अटॉर्नी, वही सामर्थ, वही शक्ति उसने मुझे और आपको भी दी है। मेरे प्रियो, अथॉरिटी दी है, पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, लेकिन हम उस पावर ऑफ अटॉर्नी का पावर ऑफ अटॉर्नी का हम क्या करते हैं? इस्तेमाल नहीं करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा बोलते बोलते में कहीं होंठ चिपक जाता है, तो इसलिए कुछ गलत शब्द भी निकल जाता है। वो एक आदेश दे गया है कि तुम उसके चिन्ह पर चलो। क्या हम उसके चिन्ह पर चलते हैं? क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शीरिन डेविड सिस्टर, जय मसीह की। नीलेश रूथ, जय मसीह की भाई। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं, मैं परमेश्वर की दया में होते हुए आपको जय मसीह की बोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के मन को स्थिर करा और हमेशा उनसे कहा कि हम एक बड़े क्लेश से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, बड़े क्लेश से उठ करके। आज हम देख रहे हैं ना हमारे सामने क्या परिस्थितियां हैं कि आप प्रचार नहीं करोगे, आप यहां प्रचार नहीं कर सकते, आप वहां प्रचार नहीं कर सकते। कहीं कहीं तो कई देशों में हम देखते हैं कि वहां बाइबल पढ़ने पे रोक है। कहीं हम देखते हैं कि वहां पर रुकावटें हैं कि नहीं, सब आप प्रचार नहीं कर सकते यीशु मसीह का। हालेलुया। उसने कहा बड़े क्लेश में से उठकर जाओगे। और प्रभु यीशु मसीह को भी देखिए कि कितने चीजों का सामना करना पड़ा। उस समय वो 5 अदालतों में गया हमारा प्रभु यीशु मसीह कि क्या हो, उसका न्याय किया जाए। अब सबसे बड़ी बात मेरे प्रियो, हम सब कहते हैं कि हम तो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, कहते हैं हम तो बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हम तो बस प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं। लेकिन खुदा का वचन कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसे वो चलता था।
प्रेज द लॉर्ड। जैसे वो चलता था, अगर आप और मैं ये बात कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं या हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलना चाहते हैं, तो हम शराब नहीं पीते, हम सिगरेट नहीं पीते, हम बुराई नहीं करते, हम व्यभिचार नहीं करते, हम गलत काम नहीं करते। और कितने रीति रिवाज है जो आज मनुष्य मना रहा है। विश्वासी भाई बहनों की मैं बात कर रहा हूं। आज मैं फेसबुक उठाकर देख रहा था मेरे प्रियो, क्योंकि 2 दिन से तो हमारी तबीयत ज्यादा खराब थी तो हम नहीं देख पाए थे। तो हमने जब देखा, और वहां हम देखते हैं कि बहुत से मसीह भाई बहनों ने पूरी रीति से रक्षा बंधन को मनाया, जबकि हमें अपने आप को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये राष्ट्रीय त्योहार है, ठीक है। जिसको हमने मुंह से बहन कह दिया, बेटी कह दिया, वही रिलेशन हमारा होल लाइफ रहना जब तक हम जीवित हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज इतनी भरपूरी से मसीह भाई बहनों की बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। पूरी रीति से इस रक्षाबंधन के त्योहार को मना रहे हैं। अभी आने वाले समय में कड़वा चौथ आएगा। हमारी एक बहन है कलीसिया की, कई साल पहले उन्होंने उनकी लड़की की शादी अन्य विश्वास में शादी हुई, उसने उसको करा, लिखा हैप्पी कड़वा चौथ। जो चीज आपकी नहीं है उसे आप क्यों मना रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जिंदगी देने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। हम कहते हैं ना, किसी की शादी हुई और 1 ही महीने में उसके पति की डेथ हो गई तो क्या हुआ? इसे आप क्या कहेंगे? क्या उसने कड़वा चौथ नहीं रखा था? तो ये सब बातें जो हमारे विश्वास की नहीं है, हमारे विश्वास की नहीं है, इसलिए हमें उनकी तरफ देखना भी नहीं है, उनकी तरफ हमें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जैसा चिन्ह मैं तुम्हें दे गया हूं, जैसा मैं आदर्श तुम्हें दे गया हूं, उस चिन्ह के अनुसार चलो। आज भी बहुत से लोग, जानता हूं, मसीह भाई बहनों की बात करता हूं, केवल वो ओझाओं के पास जाते हैं, मज़ारों पे जा रहे हैं, पंडितों से हाथ दिखा रहे हैं। क्यों मेरे भाई, क्यों मेरी बहन? दरवाजे का कलर हरा होना चाहिए और दरवाजे का मुंह इधर की तरफ होना चाहिए, पूरब की तरफ, दक्षिण की ओर। हमारे चारों दिशाएं किसने बनाई है? हमारे परमेश्वर ने बनाई है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों जूझ रहे हो इन दुनिया की बातों में? हमारे पास जीवित परमेश्वर है मेरे प्रियो, हमें ढूंढने की कुछ जरूरत नहीं। और खुदावंद ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 24 पद कहता, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो। कितनी बार हम अपना क्रूस उठाते हैं, कितनी बार हम पतरस की नाई इनकार करते हैं। क्या हमने कभी आंका है? पतरस ने तो 3 बार किया इनकार। हम दिन में सैकड़ों बार करते हैं इनकार परमेश्वर का। प्रभु यीशु मसीह का सैकड़ों बार लोगों के सामने इनकार करते हैं। ये चिन्ह दे गया। अगर वो भी कह देता कि पत्थर को रोटियां बना देता हूं, लाओ। शैतान ने उससे कहा, तुझे फेंक दूंगा नीचे, तो मुझे मालूम है कि तेरे को फरिश्ते तुझे ठेस नहीं लगने देंगे, फरिश्ते आ जाएंगे तेरे पास, परमेश्वर फरिश्तों को भेज देगा। वो कर सकता था, पर उसने किया नहीं किया, क्योंकि वो अपने पिता के अनुसार, पिता की इच्छा के अनुसार, पिता के पद चिन्हों पर चला। प्रेज द लॉर्ड। वो शरीर के भाव से तो मेरे और आपके लिए मारा गया, पर आत्मा के भाव से वो जिलाया गया। तभी तो उसने जाकर के बंदी आत्माओं को
प्रचार किया 3 डेज अधोलोक में जाकर। और हम देखते हैं कि वचन कहता है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद कहता है, हमने इसी प्रेम से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, कि हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना। हम अपने माँ बाप के लिए प्राण ना दें, हम अपने बच्चों के लिए प्राण ना दें, हम अपने बीवियों के प्राण ना दें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसके लिए प्राण दिया? मेरे और आपके लिए। हालेलुया। क्या हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा पहलौठा भाई है? प्रेज द लॉर्ड। पास्टर विनय जोसेफ साहब, जय मसीह की। आज के सुंदर कलाम के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि रोमियो 8:29 कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहरा भी लिया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो तुम भाइयों में पहलौठा ठहरे। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों में, मानव जाति में सबसे बड़ा है। वो हमारा बड़ा भाई है। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा के कलाम में लिखा है रोमियो 8:29 के अंदर। कोई हमसे बुराई करके तो देखे, वो इतनी बुराई करता है, हम इतनी बड़ी बुराई कर देते हैं। कोई हमको इतनी सी गाली देता है, हम इतनी बड़ी गाली दे देते हैं। क्या किसी को आशीष देते हैं? क्या किसी को बरकत देते हैं? हम बुलाए काय के लिए गए? हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, ध्यान रखो इस बात के लिए। कोई तुम्हें गाली देता, देने दो। आज मसीह भाई बहनों की ये आदत में शामिल है। एक बात करेंगे, 2 गाली देंगे, एक बात करेंगे, 2 गाली देंगे। बुराई के बदले बुराई मत करो। अभी मैं हटा, मेरे पीछे एकदम बुराई कर दी। कोई दूसरा हटा, उसके पीछे उसकी बुराई कर दी। प्रभु यीशु मसीह ने गाली सुनकर गाली नहीं देता था। मेरे प्रियो, मैं और आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। वो कह रहा है एक्स प्रेरितों के काम 9 अध्याय 16 पद में, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा तुमको। आज तो हम कम दुख उठा रहे, रोक रुकावट हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के चेले क्या हुआ? किसी को उल्टी क्रॉस दी गई, किसी को काला पानी दिया गया, किसी को कुछ किया गया। सबने दुख उठाया। आने वाले समय में खुदा का कलाम हमें बताता है, जीवित वचन, कि बहुत सी चीजों का हमें भी सामना करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। अब हमारा स्वभाव कैसा है? अपने पिता शैतान की तरह या अपने पिता यीशु मसीह की तरह? जैसा फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 5 कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी हो। पौलुस कहते हैं तुम्हारा भी वही स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। हमारा स्वभाव क्या है? चिड़चिड़ा है, बुराई करने वाला, दूसरों की खोजबीन करने वाले, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करने वाले हो, दूसरों की जड़ काटने वाले हो। ये सारी खूबियां हमारे मसीह भाई बहनों में हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा नमूना मैंने तुम्हें दिखा दिया ना, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही क्या करो। उसने क्या किया? मेरे और आपके लिए प्राण दिया है, मेरे और आपसे प्रेम किया है, इसलिए मेरे को मुझे और आपको भी वैसे ही जो नमूना उसने दिया है उस नमूने के अनुसार कार्य करना है। हालेलुया। और सब बातों का निचोड़ यह है कि उसने कहा कि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, एक्सक्यूज मी, कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप से इंकार करे और अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो जाए।
क्रूस उठाने का मतलब ये है, उसका अपना जीवन चाहे कितना लखपति हो, करोड़पति हो, मैनेजर हो, प्रिंसिपल हो, अधिकारी हो, कुछ भी हो, अपने आप को पीछे हटा करके इंसान बन के प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जैसे वो चला उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। क्या हम चलते हैं ऐसे या नहीं चल रहे? मुझे और आपको क्रूस उठाना चाहिए। थैंक यू। मुझे और आपको क्रूस उठाना है। क्रूस उठाने का मतलब यह है कि मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने जैसे मेरे और आपके लिए अब मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, उसी प्रकार से मुझे और आपको भी मनुष्य की सेवा करते हुए आगे चलना है। अपने आप का इनकार करना है। क्या प्रभु यीशु मसीह अगर एक ऑर्डर नहीं करता परमेश्वर पिता को, 12 पलटन भेज देता, कोई उसको छू नहीं सकता था। प्रभु यीशु मसीह को कोई छू नहीं सकता था। 12 पलटन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पिता के पास मैं अभी हुक्म करूं तो वो 12 पलटनों को भेज देगा, कोई उसे छू नहीं सकता था। वो कहता है कि प्राण देना और लेना मेरा काम है, वो मेरे हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। शिलो में जय सिस्टर जय मसीह की, कि मेरे को प्राण देना और मेरे को अपना प्राण देना और लेना दोनों का अधिकार मेरे पास है। इसका मतलब यह कि कोई उसे छू नहीं सकता था, लेकिन उसने अपना बलिदान खुद मेरे और आपके लिए किया। प्रेज द लॉर्ड। कोई है ऐसा जो मेरे और आपके लिए कर? अपने सगे माँ बाप भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पांव के चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। धर्म किसके आगे आगे चलेगा? प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे चलेगा। दाऊद राजा कहते हैं भजन संहिता 85:13 पद में, धर्म उसके आगे आगे चलेगा। ये सब वो बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले कह दी गई। हालेलुया। और उसके पांव के चिन्ह को हमारे लिए मार्ग बनाया गया। प्रेज द लॉर्ड। एक कहानी हम बचपन में सुना करते थे। हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना प्रेम करता है हमसे, इस बात को हम जाने कि वो व्यक्ति कहता है, हम कहानी सुनते थे, उसको बहुत लोगों ने सुनाई है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि वो एक व्यक्ति था, बड़ा परेशान था। वो चला जा रहा था रेगिस्तान के अंदर जा रहा था। तो और वो 2 पैर थे और 2 पैर और पीछे पीछे उसके चल रहे थे। आगे चलते चलते क्या हुआ कि देखने लगा कि चलते चलते क्या हुआ कि वो रेगिस्तान में बहुत गर्म रेत हो गई। तो उसने देखा, उस व्यक्ति ने जो आगे आगे जा रहा था, अभी तो मेरे साथ 2 पैर चल रहे थे, मेरे 2 पैर थे और 2 पैर और थे, ये 2 पैर कैसे रह गए? तो प्रभु से उसने पूछा कि अरे ये 2 पैर कैसे रह गए? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो 2 पैर केवल मेरे थे, बाकी तेरे तुझे तो मैंने गोद में उठा रखा था। हमारा प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है मेरे प्रियो, जिसकी कोई तादाद नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो इतना प्रेम करता है हमसे। क्या हम उसके प्रेम को पहचानते हैं? आज मनुष्य उसके प्रेम को अब तक पहचान नहीं पाया मेरे प्रियो। जिस दिन हम उसके प्रेम को पहचान जाएंगे, उसकी मोहब्बत में जब डूब जाएंगे मेरे प्रियो, तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन बदल जाएगा।
हमारा जीवन ही एक अलग हो जाएगा मेरे प्रियो। विपरीत हालात हमारे पलट जाएंगे। मेरे प्रियो एक गवाही दे देता हूं, ये मत सोचे कि विपरीत हालात लोगों के सामने नहीं आते। जो प्रचार करते हैं तो क्या उनके सामने विपरीत हालात नहीं आते? उनके सामने ज्यादा बातें आती हैं, ज्यादा रुकावटें आती हैं, परीक्षाएं भी आती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मुझे एक वचन बाइबल का एक याद आता है कि वो अपने विश्वासियों के मुंह को कभी काला नहीं होने देता। मेरे प्रियो, कभी कभी विपरीत हालात आए, कभी कभी बड़े विपरीत हालात आए मेरे प्रियो, पैसे की बड़ी कमी हुई, लेकिन खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने उस पर्स को कभी खाली नहीं होने दिया। हम दोनों को कहीं ना कहीं से उसने इंतजाम करके दिया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं और हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो कि जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है ना, मैंने कहा जब परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं तो वो भी हमसे अद्भुत प्रेम करता है और वो कभी भी अपने विश्वासियों के मुंह को काला नहीं होने देता। मेरे प्रियो, उसके प्रेम को आप जानो, पहचानो और उसको उसके गले लग जाओ। अपने हालातों को क्या कभी आपने उससे शेयर किया कि हाँ प्रभु यीशु, मैं इस हालात से गुजर रहा हूं। हम मनुष्य से कहने चले जाते हैं मेरे प्रियो, क्या भी अपने पिता से कहिए अपने बात। आप कहिए प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करती हूं, प्रभु मैं तुझसे कहती हूं या कहता हूं कि मेरी ये समस्या है। देखिए प्रभु उसको सॉल्व करेगा मेरे भाई बहनों, सॉल्व करेगा। ये मैं आपसे सिर्फ ऐसे नहीं बता रहा हूं, विश्वास के साथ अपने साथ हुई हुई घटनाओं के साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो कहता है उसकी आज्ञाओं पर मैं और आप चलते हैं क्या? लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है। अब मुझे और आपको उसके योग्य बनना है मेरे प्रियो, उसको हमारे योग्य नहीं बनना, मुझे और आपको उसके योग्य बनना है मेरे प्रियो। चाहे कैसे भी हालात हो, प्रभु से बात कीजिए, प्रभु मेरे परिवार की ये समस्या है, प्रभु मेरे परिवार में ये दिक्कत है, प्रभु मेरे परिवार के बच्चों में ये दिक्कत है, मेरी पत्नी में ये परेशानी है, मुझ में ये परेशानी है, प्रभु मेरी नौकरी तेरे हाथों में है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम एक बार अपने जीवन को हाथ में परमेश्वर के सौंप दें, आप देखिए कि आपके जीवन बदलेंगे। हम मनुष्य में यही कमी, हम सोचते तो हैं, कहेंगे हाँ प्रभु हम कहेंगे, तुझसे कह रहे हैं और धीरे से कह दिया, अरे भैया हमारे लिए थोड़ा सा सोर्स लगा देना, बस फेल। आप फेल हो गए। हाँ मेरे प्रियो, आप फेल हो गए क्योंकि आपने भरोसा खुदा पे नहीं मनुष्य पर किया, इसलिए आप फेल हो गए। हालेलुया। मत चिंता करिए बेटी की शादी नहीं हुई, मत चिंता करिए कि बेटी की नौकरी नहीं लगी, बेटी की शादी नहीं हुई। खुदा के हाथ में सौंप दीजिए, खुदा ऐसा इंतजाम करेगा 100% से ऊपर का इंतजाम करके देगा। आप कहेंगे वेरी गुड, ये है हमारा प्रभु। हालेलुया। और अंत में एक पद करके खत्म करूंगा, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 12 पद कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर सताव आता है, परेशानियां आती हैं, ये ना हो कि 666 की मोहर लग जाए और अनाज के चक्कर में
ना मिले मर जाएंगे, अच्छा रहेगा, पर मोहर नहीं लगवानी है। हालेलुया। लिखा है वचन में, उस वचन में जो कुछ लिखा है वो सबके साथ होना है मेरे प्रियो। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाना है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। खुदावन, मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग भाई बहन, मेरे जवान भाई बहन, मेरे बेटे और बेटियां प्रभु, जितने भी ये देख रहे हैं और इसके बाद देखेंगे या यूट्यूब पे सब इसको देखते हैं, मेरे खुदा तू सब पर रहम करना मेरे प्रभु। सबको आशीषित करना, उम्र की दराजी देना, अपनी दया करना, अच्छा सांस बख्शना खुदा, ताकि हम सब तेरी इच्छा के मुताबिक जीवन व्यतीत करने वाले बन सकें। पिता सहायता कीजिएगा, पिता मदद कीजिएगा, पिता हमारे साथ रहिएगा, ताकि अपने को आपके योग्य हम बना सके प्रभु। खुदावन, मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। मेरे जितने प्रिय भाई बहनों ने, मेरे बुजुर्ग बारों ने, मेरे हम उम्र साथियों ने, हमारे बेटे और बेटियों ने, जिन्होंने हम सब के लिए प्रार्थना की है खुदावन, उन सब की दुआओं का तूने जवाब दिया प्रभु कि हम तेरे वचन को शेयर करने के लिए धन्यवाद कर सके। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और मैं आप सबको जय मसीह की कहता हूं। और कल थर्सडे है और थर्सडे को सिस्टर सुगंधा जॉन, जो हमारे आगरा शहर की हमारी बहन है, उनके लिए जरूर प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। खुदा ने हम सबको सामर्थ्य दी है कि एक दूसरे के लिए हम मिल के प्रार्थना करें, तो हम एक दूसरे को प्रार्थनाओं में जरूर उठाएं। और बहुत अच्छा लगता है इस छोटे से परिवार के लिए जो रात को 10 से 10:30 बजे मिलते हैं, एक वचन की रोटी को इस दस्तरखान पे बैठ के खाते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की आप सबको। प्रेज द लॉर्ड।